हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो 2013 में पूछा गया था। इससे पहले मैंने 2011 और 2012 की वीडियो बना रखी है, और आपने नहीं देखी वो दोनों वीडियो तो जाके चैनल के वीडियो में जाके देख लीजिए, वो दोनों वीडियो वहीं रखी हुई है। तो चलिए आज का क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं जो 2013 में पूछा गया था हमसे। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब इसमें क्या बोला है, बिंदु दिया हुआ है 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी पूछा है, बीच की दूरी फॉर्मूला पहले बनाते हैं, उसके बाद देखिए किस तरह बनता है। यहाँ पे दिया हमको क्या है, इसमें देखिए दिया है 2,3 और क्या दिया है 4,1, ये हमको दिया है। देखिए ये किसका मान होता है, x1 का। दूरी सूत्र पढ़े होगे तो उसमें रहता है x1 का, ये होता है y1 का, y1। देखिए x1 कितना दिया हमको 2, y1 कितना दिया हमको 3। इसी प्रकार इस पर आइए, इस पार में क्या है x2 का मान है, ये x2 हो गया 4 और y2 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1, ये 1। चलिए अब दूरी सूत्र बैठाते हैं। दूरी सूत्र, उसमें दूरी पूछा गया क्वेश्चन में ना, तो दूरी सूत्र बैठाएंगे। यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब देखिए जो दिया है यहाँ पे बैठा लेते हैं हम। x2 कितना दिया हुआ यहाँ खोजिए, x2 है 4, तो यहाँ क्या बैठेगा 4, यहाँ माइनस तो माइनस। x1 कितना है 2, तो यहाँ बैठाइए यहाँ पे 2। अब इस पे क्या है होल स्क्वायर, यहाँ दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है, यहाँ देखिए y1 है 3, तो इसमें बैठा लीजिए 3, यहाँ हो गया होल स्क्वायर। चलिए इसे आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2, 4 में 2 जाए 2, यहाँ क्या होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस का है माइनस 3 का है, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ क्या है होल स्क्वायर। अब इसको देखिए रूट लगा लीजिए, 2 पे स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ है प्लस। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर कितना होगा -2 गुना -2, यही होता है ना। 2 पे स्क्वायर का मतलब कितना 2 मरतबा, तो -2 गुना -2, ये 2 मरतबा लिख लिया। देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ गया 4, तो इसका कितना निकला यहाँ पे 4 निकल गया। अब आगे देखिए 4 और 4 कितना होता है 8, यहाँ पे 8। देखते हैं आंसर कितना दिया हुआ है। आंसर रूट में इसका रूट तोड़ते हैं, 2 रूट 2 है और 2 रूट 13, ये सब इकाई में दिया है। 2 रूट 10 और 4 रूट 2। चलिए इसका रूट 8 का हम तोड़ते हैं। 8 कैसे तोड़िएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब सबको क्या करिए, सबको रूट में डाल लीजिए। देखिए क्या क्या बचा, 2 और 2, 3 मरतबा आया ना 2, लिख लीजिए। देखिए जिसका एक जोड़ा बनता है वो क्या निकलता है, एक बार बाहर निकल गया, और रूट में क्या बचा है, इसका जोड़ा नहीं बचा, ये सिर्फ 1 तो 2 बचा है, तो इसको रूट में दे लीजिए। निकल गया 2 रूट 2 इकाई, निकल गया 2 रूट 2 इकाई। देखिए पहला का आंसर कौन सा हो गया, पहला का आंसर ए निकल गया। आया समझ में। चलते अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ठीक, कहलाती है, क्या कहलाती है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। अब देखिए x अक्ष और y अक्ष के बारे में पहले जानिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए ये होता है, ये x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष, यही होता है, 2 अक्ष होता है। x अक्ष इसमें डैश नहीं लगेगा, x अक्ष ये वाला और ये y अक्ष, 2 लाइन होती है। देखिए बोला क्या गया उसमें y अक्ष से, अब y अक्ष कहाँ है, ये वाला है, इससे दूरी देख लीजिए। चलिए आप इधर ही मान लीजिए, चाहे इस पर मानिए। y अक्ष से दूरी बोला तो आप किधर जाइएगा, यहाँ पे क्या है नीचे x है, तो इसकी तरफ क्या जाइएगा x की तरफ ना, कहाँ जाइएगा x अक्ष की तरफ। यहाँ क्या निकलेगा इसका आंसर x अक्ष। अगर आपको देता है x अक्ष से दूरी, अगर आपको x अक्ष से बोलता है तो x से बोलता है अगर x अक्ष से, तो आप कहाँ जाते हैं y की तरफ, तो इसका आंसर क्या आता है y अक्ष हो जाता है इसका आंसर, y यानी निर्देशांक। इसमें आंसर कौन सी y निर्देशांक।
यहाँ क्या होगा, x निर्देशांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे निर्देशांक। ठीक, अपोजिट इसका कर दीजिएगा, y बोला तो x निर्देशांक, अगर x बोलेगा तो आपको y निर्देशांक कर दीजिएगा। तो इसका 2 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि x निर्देशांक। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हमको, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितना 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है पूछ रहा है इसमें, यानी ज्ञात कीजिए, वही बात है। देखिए कितना दिया है, 4:9 हमको दिया, क्या है 4:9 हमको दिया है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें त्रिज्या नहीं पूछा है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है। हम त्रिज्या वाले भी इसमें आपको पूछता है, हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, 2012 क्वेश्चन बैंक करा तो उसमें त्रिज्या पूछा था, हम बता दिए थे उसमें क्षेत्रफल के बारे में भी। इसमें क्या पूछा आपको, क्षेत्रफल का अनुपात, 4:9 दिया है, इसका क्षेत्रफल में क्या होता है, बड़ा होता है, कोई चीज़ भी क्षेत्रफल में क्या होता है, बड़ा ना, तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, अनुपात देके 9 पे क्या कीजिए, इस पर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। 4 पे इसका कितना आता है 16, अनुपात दीजिए 9 पे इसका कितना है होता है 81, निकल गया। अगर आपको इसी का त्रिज्या पूछता, अगर इसका बोलता त्रिज्या, तो इस पर क्या करते हैं आप, इस पर रूट लगा देते हैं। किसी भी संख्या को छोटा बनाना है, त्रिज्या क्या होता है छोटा, अब किसी संख्या को छोटा बनाना है उस पर क्या लगाइए, रूट लगा लीजिए। 4 का कितना होता है 2 आता, और 9 कितना होता 3। अगर वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यहाँ सब क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा देता सही, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल के यहाँ त्रिज्या का अनुपात पूछता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है इसका 2:3, तब आंसर ये होता है। अभी यहाँ बोला आपको क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल में क्या बोला, इसमें स्क्वायर लगा लीजिए आप, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 16:81। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √2 है। अब देखिए क्या बोला है √2, अब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय की प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। √2 तो आप जान ही रहे हो कि √2 रूट निकलता नहीं, √2 निकलता नहीं, तो ये क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका रूट निकलता है वो परिमेय। जैसे आपको देता मान चलिए √4, तो 4 का निकल जाता, कितना निकलता है 4 का 2, तो इसको परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जैसे हम p/q के रूप में लिख सके, इसके नीचे एक लगा लीजिए, p/q के रूप का ये बन गया, तो क्या हो जाती है परिमेय संख्या हो जाती है। अब ये क्या है अपरिमेय, इसमें √2 दे दिया है, इसका रूट निकलेगा नहीं, तो क्या होगा ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन 4 का कौन सा ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखिए ये क्या बोला है 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए परिमेय संख्या ले लीजिए आप, चलिए हम 3 और मान लेते हैं 4 ही मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए 3 और 4, इसके बीच बोला है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए कभी 3.1 लिख सकते हैं इसमें, जैसे बहुत चीज़ें होती है इसमें, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.02, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें परिमेय संख्या बनाने के लिए, क्योंकि इसका देखिए यहाँ से हटाइएगा, नीचे में 10 लगाइएगा, तो 31/10 बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन गई यहाँ पे। इसी प्रकार हम जैसे 2 संख्या बोले ना परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या लेकिन इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कुछ भी आप बना लीजिए, इसको 3 रहना चाहिए इस पार में, और कुछ भी यानी कि इसके 4 तक नहीं पहुँचना चाहिए। देखिए कुछ भी हम लगा सकते हैं, 0.0002 कर लीजिए यहाँ पे, 3.012 कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे, लेकिन 4 से छोटा रहेगा ये अभी तक, तो इसके बीच में कुछ भी लगाइएगा तो रुक नहीं रहा है यहाँ पे ना, यानी कि कुछ भी लगा सकते हैं हम, जिसमें अनंत हो जाएगा, इस पर इसका आप गिन ही नहीं पाएगा कितना लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दिखाते हैं आप ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी अनंत हो गया। क्वेश्चन बोला था 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत इसका ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद किसे बोलते हैं, देखिए रेखीय द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात जो रहता है इसमें रेखीय बोला आपको। देखिए रेखीय मतलब जिसकी पावर x की पावर कितना है यहाँ पे 1, ये रेखीय। अगर आपको क्या बोले द्विघात बहुपद, द्विघात बोले तो इसकी x की पावर कितनी रहनी मैक्सिमम 2, त्रिघात बोले तो इसकी पावर कितनी रहनी चाहिए यहाँ पे 3 रहनी चाहिए। ये बन गया रैखिक, ये द्विघात, ये त्रिघात। ठीक, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है रेखीय बहुपद। देखिए इसमें अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, रेखीय बहुपद। देखिए ऑप्शन में पहले ही है, इस पर कुछ नहीं है घात। देखिए x की पावर कितना माना जाएगा यहाँ पे 1,
ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना x पावर 2 है यहाँ पे, तो ये द्विघात बन गया। यहाँ भी x पावर 2 है, ये द्विघात बन गया। यहाँ x पावर कितना है 3, तो ये क्या बन गया त्रिघात। तो ऑप्शन क्या हो गया, कौन रेखीय बहुपद है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। तो रेखीय बहुपद यही हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। ये तो फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह, इसको याद रखिए, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी पूरे सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 44, 8 नंबर क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब दिया कितना 44 मीटर परिधि कितना दिया हमको 44। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए परिधि कितना दिया हुआ आपको, परिधि 44 मीटर है। चलिए मीटर दिया हुआ है, मीटर 44 मीटर। परिधि फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हमको 44। इसमें बोला गया आपको त्रिज्या होगी, त्रिज्या किसे बोलते हैं हम, आर को, त्रिज्या आर ही बोलते हैं ना, त्रिज्या बोलते हैं हम आर को। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना यहाँ क्या है आर निकालना है हमको, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 44। देखिए गुना कर लीजिए, इसमें नीचे 1 लगा के 22 दूनी यहाँ पे हो गया 44/7 गुना यहाँ पे आर बराबर 44। देखिए आर निकालना है हमको, आर निकालना है, इधर पे 44 रहने दीजिए यहाँ पे। देखिए कोई संख्या अगर गुना में रहती है तो वो उस पर आ जाता है, भाग हो जाता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे अगर सिर्फ 44 गुना आर रहता है तो इस पर 44, अगर सिर्फ यहाँ पे 44 रहता है यहाँ पे तो आर क्या निकल जाता है यहाँ पे 44/44, यही ना निकलता, गुना का है तो इसके नीचे चली जाती है यहाँ पे संख्या। अब इसके बट्टे में भी क्या है 7 है, देखिए यहाँ पे 7 है ना, ये तो ये कहाँ चली जाएगी, भाग का है तो ये गुना में, तो इसको कहाँ चेंज कर लीजिएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 44 नीचे, यही हो जाएगा। अब देखिए 44 खत्म, तो आर कितना निकल गया यहाँ पे, और आर 7 मीटर आया समझ में, आर कितना निकल गया यहाँ पे 7 मीटर। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अब देखिए किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 से क्या बोला गया है, बड़ा, 0 से क्या बोला गया है, बड़ा। विवेचक किसे बोलते हैं, जिसे डी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है b²। देखिए विवेचक क्या बोला है 0 से बड़ा, b² - 4ac क्या बोला है 0 से बड़ा, तो यानी कि 0 से बड़ा है बोला गया यहाँ पे। अब देखिए 2-3 कंडीशन इसको याद रखिए, इसको देखिए b² - 4ac बराबर, अगर बड़ा होगा 0 से तो इसका मान क्या आएगा, तो एक और देख लीजिए इसमें b² - 4ac, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है यहाँ पे अगर 0 के बराबर है इसका, देखिए यहाँ क्या बोला गया हमको, क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर क्या निकलेगा, देखिए हम बता इसका निकलेगा 0 से जब बड़ा होगा ये, तो इसका क्या निकलेगा आंसर, वास्तविक और भिन्न निकलेगा इसका आंसर, वास्तविक और इसका आंसर आप याद रखिए और भिन्न निकलेगा। ठीक, इसका आंसर क्या निकलेगा, वास्तविक और भिन्न। जब डी का मान, ये क्या डी का मान है b² - 4ac, जब ये बड़ा होगा तो इसका 0 से बड़ा होगा ये, तो इसका वास्तविक और भिन्न निकलेगा। ठीक, अब देखिए और एक ऑप्शन यहाँ पे है वास्तविक और समान, इसको देख लीजिए। जब ये रहेगा b² - 4ac का मान अगर आपको दिया गया है 0 के बराबर, तो इसका क्या निकलेगा, वास्तविक और समान। इसका क्या निकल जाएगा, वास्तविक और समान, इसको याद रखिएगा आप। जब 0 से बड़ा, इसमें क्वेश्चन आप देखिए 0 से बड़ा दिया गया ना, देखिए किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, तो क्या हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे इसके, क्योंकि 0 से बड़ा बोला गया है। 0 से बड़ा यानी b² - 4ac से क्या बोला गया, बड़ा। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, वास्तविक और भिन्न। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर है। अब बताइए किसके बराबर है, बताते हैं हम। देखिए दिया गया है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा, 9 tan² थीटा, ये दिया गया हमको। देखिए
यहाँ 9, यहाँ भी 9, क्या कॉमन है यहाँ से, इसको 9 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से। बचा कौन सी यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा, यही बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचा 10 स्क्वायर थीटा, यही बचा। देखिए 9 यहाँ पे है, इसको 9 लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 9 से 1 में गुना कर लीजिए, 9 एकम 9, निकल गया 9। आंसर देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी निकल गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि हम आपको कराने वाले 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक, जिससे आपको 50 ऑब्जेक्टिव वहाँ से देखने में मिलेगा। ज़रूर जाके देख लीजिए सभी वीडियो।